बिना कुछ सोचे पूछे प्रिटेंड करो कि आपने आज के सेशन का टॉपिक नहीं देखा, क्योंकि आई फील कि आप बिगिनर हो, सो पहले आपको हौसला देना ज़रूरी है। तभी तो आज का टॉपिक ये सब इसलिए क्योंकि आज यहाँ से छोटी सी डाइव मारेंगे हम ज्योमेट्री में, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये सब इजी होगा और शॉर्ट में होगा। मिनट्स आपके सामने, आप मिनट्स देख सकते हैं। जस्ट दो ही टॉपिक हैं, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से और एक जियोमेट्री से। क्योंकि ये ज़रूरी है लल। और ये 1.2 का हिस्सा है। यस, हम अभी 1.2 में ये, बट ये नेसेसरी है, यू विल नो सून। ओके, आज का टॉपिक, अगर आप ज्योमेट्री का जी भी जानते हो तो आपको पता होगा कि इसमें शेप्स होती हैं और उनका ये वो करना होता है। डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं, ओवल, सर्कल, स्क्वायर, ये ट्राइंगल। अच्छा, इनको देखकर कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट शेप्स ही है, जैसे दुनिया के बाकी चीज़ों के शेप्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा LCD है, इसका अपना शेप है, कीबोर्ड है, ये कमरा है, दुनिया है, दुनिया का भी अपना शेप है। इनको आप डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट समझ कर ले सकते हो। जैसे ये सर्कल है, ओके। अब गोल क्या होता है? घड़ी, वॉल क्लॉक, वो ऐसे गोल होती है। वो ओवल अंडे वाली शेप में भी होती है, स्क्वायर में भी आती है, और नेवर माइंड। और हाँ, इनकेस अगर आप नहीं जानते तो ये इनके नाम थे। इसको सर्कल कहते हैं, इसे स्क्वायर, और ये ट्राइंगल, ओवल होता है। अलग अलग पॉलीगॉन्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, बट जस्ट अ हेड्स अप। हमारा आज का टॉपिक पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, साधारण भाषा में बोलूँ तो एक शेप, कोई भी शेप होता है, उसके बॉर्डर्स को कहते हैं। जैसे ये शेप है, इसके ये जो बॉर्डर हो गए, इनकी लेंथ, ओके, ये जो बॉर्डर है इसकी जो लेंथ होती है, ये जो रिबन होती है, इनको कहते हैं पेरीमीटर। अच्छा, एक और बात, ये जो शेप्स होते हैं ये मोस्टली 2D में होते हैं, 2 डायमेंशनल में। यहाँ से यहाँ आते, फिर ऊपर जाते, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसको 2D में बोलते हैं। बट हमारा जो पेरीमीटर है इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते। ये कवर तो पूरे के पूरे 2D ऑब्जेक्ट को करता है, बट हम इसे ऐसे नहीं पढ़ते कि इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। हम इसे लंबाई में नापते हैं कि कितना लंबा है। जैसे ये ट्राइंगल हो गया मिसाल के तौर पर, देखो ये लंबा भी है, ऊपर भी जा रहा है, और ये ऐसे चौड़ाई में भी जा रहा है। बट जब इसकी पेरीमीटर की बात आई तो ये कवर तो पूरे के पूरे ट्राइंगल को करेगा, बट हम इसे ऐसे विड्थ और हाइट में नहीं जानेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, जैसे इसके ऊपर की नॉट हो गई, मिसाल के तौर पे इसे नॉट समझ लो। हम इसे खोलेंगे और एक तरफ नीचे कर देंगे, और दूसरे वाले जो साइड है ना, उसे दूसरी तरफ नीचे कर देंगे। फिर ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे लंबाई में आ जाएगा, ऐसे लंबाई में जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। फिर हम इसे यहाँ स्केल लगाकर इसे नापेंगे। ओके, आई होप कि क्लियर है। इन शेप्स के लिए पैरामीटर का नापना और कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, वो मैं 1 मिनट में बताता हूँ। बट सबसे पहले कोर्स पर आते हैं कि हम इस कोर्स में आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन्स पर बात करेंगे कि उसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? साधारण भाषा में जैसे कोई भी शेप हो जो बंद हो और जिसके साइड सीधे हो, स्ट्रेट हो, वो पॉलीगॉन्स में आता है। ये सर्कल नहीं है ये सर्कल नहीं आएगा। बाकी ये ट्राइंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इवन कि ये एड़ा भी आएगा, इसका भी अलाव है, क्योंकि ये भी देखो बंद है और इसके साइड भी सारे स्ट्रेट है। ये देखो, समझो कि कोई भी शेप हो ऐसे सीधे सीधे में हो, और उसमें उसे ऐसा बंद हो कि आप अगर उसमें पानी डालो और एड़ा टेढ़ा कर दो, उससे पानी ना गिरे। तो या आई होप कि क्लियर है। हम ओके, एक एग्जांपल करते हैं। ये स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, यूनिट समझते हैं आप? इंच, फीट, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये नापने वाले जो यूनिट्स होते हैं, ये नापने के यूनिट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आए, जैसे या ये वाले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि इसका जो ये साइज़ है, ये है 2 सेंटीमीटर का, 2, और ये साइड है 4 सेंटीमीटर का। CM डालना मैं भूल गया, जो मेन रीज़न था जिसके लिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया वो मैं भूल गया, अपॉलॉजी। ओके, और ये साइड है लेट्स से 3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करना लाजमी है आपके लिए कि ये जो साइड है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? यस, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सेम यहाँ स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई एक साइड बता दे, स्क्वायर को स्क्वायर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं।
सो अगर मैं आपको कहूँ कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये सारे ही 2 सेंटीमीटर के ही होंगे, तभी तो इसको स्क्वायर कहते हैं। सेम यहाँ पर जैसे ये दोनों आपस में यही से लग रहा है, विजुअली लग रहा है कि ये तो इक्वल हैं। सो अगर मैं कहूँ ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसके लिए, फॉर दिस केस 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका पेरीमीटर मालूम करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P फॉर पेरीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, देखो जिस तरह मैंने कहा कि ये जो बॉर्डर होती है तो इसकी जो लेंथ होती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो इसके जो लेंथ अगर हमें लेनी है तो हमको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। एडिशन वाला कॉन्सेप्ट याद है, आई होप याद होगा। सो 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, शुरू हमने यहाँ से किया 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ यूनिट्स लाजमी नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन हो रही है, अपना एथमेटिक काफ़ी है। यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, अब ये क्योंकि हमने लिखा ये से, सो 4 प्लस 3 प्लस अगेन 2 प्लस अगेन 3। सो अब इसे ऐड करना है 14 और ये है आप P इज इक्वल, तो ये हमारा पेरीमीटर आया। आई होप ये क्लियर है। आपके लिए दे देता हूँ, ये शेप है वन ऑफ योर फेवरेट आई गेस, ये शेप है और इसका अपने पेरीमीटर मालूम करना है। सो यहाँ पर इसका एक साइज लिख लेते हैं जैसे 3 सेंटीमीटर। सो सेशन को अगेन पॉज करके डू द मैजिक नाउ। 3 2 1, चलो साथ में हल करते हैं इसे। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सारे साइड भी इक्वल है। आई डोंट नो कि मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया, अपॉलॉजी, बट यू कैन से विजुअली इट्स सो क्लियर। यहाँ से मार्किंग कर लेते फिर, यहाँ से मार्किंग अगर आप जेन में करते हो या यहाँ लिखते हो दैट्स सेम थिंग। मैं यहाँ भी कर लेता हूँ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटी, आई एम सॉरी, लेट्स डू दिस करेक्ट। और यहाँ इसके भी 3 सेंटीमीटर और इसके भी 3 सेंटीमीटर और इसके भी 3 सेंटीमीटर और इसके भी 3 सेंटीमीटर। अब इसकी एडिशन कर लेते हैं, इसको सबको ऐड अप करके इसका पेरीमीटर निकलेगा। सो अगेन P लिखते हैं 6 3, इसका 7 ये 8। आई एम रियली बैड एट दिस काइंड ऑफ स्टफ, सॉरी। ओके, सो 8 3 हो गए, 8 3। नाउ आई नो आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है, बट वो हम अगले सेशन में करेंगे। सो फिलहाल के लिए उसे मेंशन नहीं करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एडिशन की है, सो हम एडिशन से ही काम चलाएंगे। 3 + 3 6 9 और इसके बाद 12 और 15 18 21 और ये 24। सो 24। ओके, ये पेरीमीटर का टॉपिक यही तक था। अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो टॉपिक 2। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक। उससे पहले यहाँ एक चीज़ है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे टाउन में स्टारबक्स के तकरीबन हैं आई डोंट नो 20 से 30 ब्रांचेस। ओके, लाइक दिस 25 कर लेते। ओके, और इसके बाद मैं कहूँ कि यहाँ KFC के लेट्स से अराउंड 415 ये हैं। KFC, मैकडोनल्ड्स लेट्स से मे बी अराउंड 300 समथिंग। ओके, इसके बाद क्या आता है, पिज़्ज़ा हट का करते हैं लेट्स से 100 और समथिंग 150।
ना ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में डेटा हो सकता है, लाइक किसी चीज़ की मेजरमेंट हो गई या किस सर्वे हो गया। सो डेटा कुड बी एनीथिंग, लाइक कुछ भी हिसाब किताब हो या कुछ भी, उसे अब तो ये हमने एक फॉर्म में लिखा है डेटा के। नाउ एक फॉर्म तो ये हो गया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो हिसाब यही है या 19-20 का फ़र्क होगा। नाउ ये चीज़ भी देखो, इसे कहते हैं ग्राफ्स। आप जैसे देख सकते हैं, ये एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसी डेटा की, इसको ऐसे ही कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसी डेटा की 19-20 का फर्क, आई डोंट नो, बट स्टिल यू कैन से कि यहाँ पे जैसे आप चार्ट लगाते हो, इसे चार्ट भी कहते हैं, ग्राफ्स भी कहते हैं, ये जस्ट अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, इसके भी अपने फॉर्म्स होते हैं, अपने यूजेस होते हैं, और ये होती है ग्राफ के फॉर्म में। सेम डेटा है बट यू नो मे बी इंफॉर्मेशन। यहाँ क्या होता है, इससे क्लियर होता है कि किसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और किसकी कम है। अब वैल्यू नॉट इन द सेंस के अच्छाई या बुराई, बट ये कि हिसाब, बट स्टिल लाइक इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ डेटा। ओके, यही था। आई होप यू गेट इट। इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है सो प्लीज़ अगेन डुबली डू हेल्प क्लियर इट ऑल ब्ला 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 ब्ला। सो अगले टैब पर जाते हैं। नहीं, इस टैब में कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ होमवर्क है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ इसके साइज़ दिए हुए हैं 17 फीट और यहाँ 22 फीट। दरअसल ये एक सिनारियो में से निकला है जहाँ आपको आपके रूम के लिए, ये एक रूम है और इसके लिए आपको बेसबोर्ड की ज़रूरत है। बेसबोर्ड समझते हैं आप, ये जो दीवारों के निचले सतह पे लगाते हैं। आपको ये चाहिए अपने कमरे के लिए और आपके कमरे का साइज़ ये रहा। या नीचे आते हैं, ये एक बार चार्ट या ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है और इसको आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो याद है ना, वो ऐसे करके ये जो वैल्यू होगी यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी और ये चार्ट वगैरह, यू नो कैन शेयर ऑल द डिटेल्स, बट you know you get the thing. Okay, so we are done. See you next time. Ciao.